हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईटी कॉन्सेप्ट्स। दिस साइड आकाश अरोड़ा और आज हमारा जो वीडियो है दैट इज फॉर क्लास 12th आईपी। 12th आईपी में डेटा सीरीज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ वी आर वर्किंग ऑन डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम के कुछ वीडियोस में दे चुका हूं। कुछ टॉपिक्स जो रिमेनिंग थे, छोटे टॉपिक्स, वो मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये सारे टॉपिक्स हैं। हम बात करेंगे डेटा फ्रेम फिल्ट्रेशन पे, राइट। इससे पहले हम डेटा फ्रेम में अगर इंडेक्स से फिल्ट्रेशन की बात करूं या डेटा फैच करने की बात करूं तो हम लॉक और आई लॉक पे वर्क कर चुके हैं। इससे प्रीवियस वीडियो वही था, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। 12th आईपी की प्लेलिस्ट है। सेकंड इज सॉर्टिंग अ डेटा फ्रेम, हाउ टू सॉर्ट अ वैल्यू। प्रैक्टिकली हम सारी चीजें करेंगे। एग्रीगेट फंक्शंस पे हम लोग वर्क करने वाले हैं। देन विल वर्क ऑन ग्रुप बाय फंक्शंस। रीशेपिंग, डेटा फ्रेम को कैसे रीशेप करने वाले हैं। मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करेंगे और अपेंड करेंगे डेटा फ्रेम को दूसरे डेटा फ्रेम पे। तो आज हम ये सारे टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज डेटा फ्रेम फिल्ट्रेशन। अब सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज द नीड ऑफ फिल्ट्रेशन। देखिए, फिल्ट्रेशन की क्या जरूरत पड़ी जब हम डेटा फ्रेम बनाते हैं। डेटा फ्रेम आपको पता है एक 2D डेटा स्ट्रक्चर है, एक टेबुलर फॉर्म में। डेटा देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, राइट। थाउजेंड्स रोज भी हो सकती है, राइट। तो अब उसमें से अगर मुझे एक पर्टिकुलर डेटा को फेच करना है, राइट, ठीक है। अगर मैं इंडेक्स नंबर से सर्च फैच करता हूं df.lock, df.ilock, तो आई कैन स्पेसिफाई एनी रेंज और इंडेक्स नंबर। बट अभी मुझे इंडेक्स नंबर पे वर्क नहीं करना है। मुझे ऐसा करना है कि मेरे पास एक स्कूल का डेटाबेस है, उसमें 12th क्लास का डेटा फैच करना है। अब मुझे नहीं पता 12th क्लास का जो इंडेक्स नंबर है वो क्या है। मुझे बस ये पता है कि क्लास शुड बी इक्वल टू 12th, जैसे हम लोग माइस्क्यूएल से डेटा फैच करते हैं, राइट। तो कुछ वैसा ही है कि हमें डेटा फैच करना है कि क्लास 12 के इक्वल है, वी डोंट नो अबाउट द इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पे लॉक का यूज नहीं होने वाला है, ठीक है। तो हम पर्टिकुलर कॉलम में एक कंडीशन लगाने वाले हैं कि उस कंडीशन का डेटा प्रिंट होना चाहिए, राइट। तो कंडीशन लगाने के लिए जो डेटा को हम फैच कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। डेटा को हम फिल्टर कर रहे हैं एज पर द वैल्यू। इंडेक्स, रो इंडेक्स या कॉलम इंडेक्स से हम कर लेते थे तो हम लोग क्या लॉक और आई लॉक का यूज कर लेते थे, ठीक है। अभी हम क्या करने वाले हैं, डेटा फ्रेम को फिल्टर करने वाले हैं एज पर अ वैल्यूज ऑफ अ कॉलम, वैल्यूज ऑफ अ कॉलम, ठीक है। कॉलम की वैल्यू जैसे क्लास है तो क्लास कौन सी, 12th है। नेम है, नेम सपोज मैंने मान लिया एबीसी है, या फिर सेक्शन है मैंने मान लिया ए बी, जो भी सेक्शन है, ठीक है। तो डेटा में फिल्ट्रेशन करने वाले, ठीक है। तो कैसे हम लोग फिल्टर करते हैं, देखिए सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, df, व्हाट वी हैव टू राइट df। df यहाँ पे क्या है, डेटा फ्रेम नेम है। आपके डेटा फ्रेम का नेम कुछ भी हो सकता है, अकॉर्डिंगली यू कैन राइट। इसके बाद आप लगाने वाले कंडीशन, सी मैंने कंडीशन लगाई है df, वापस स्क्वायर ब्रैकेट्स में। उसके बाद क्या आएगा, कॉलम नेम, क्योंकि कंडीशन हमेशा किस पे लगेगी, कॉलम पे, याद रखिएगा, रोज पे नहीं लगने वाली, कॉलम पे। कॉलम नेम इक्वल्स टू वैल्यू, अगर एक ही कंडीशन तो वैल्यू लिख दें। यहाँ ये जो कॉलम नेम 1 और कॉलम नेम 2 है दैट इज द डिफरेंट कॉलम्स। मतलब अगर मैंने कहा कि एक पर्टिकुलर कंडीशन में 2 कॉलम प्रिंट करने हैं, 3 कॉलम प्रिंट करने हैं, तो यहाँ आप कॉलम की लिस्ट दे सकते हैं, राइट, ओके। और अगर इफ दे हैव टू कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन ये हो गई क्लास 11th के इक्वल हो या फिर 12th के इक्वल हो, और है, ये और का साइन है। और अगर बोथ कंडीशन है, रेंज है, तो हम किसका यूज करेंगे, एंड का यूज करेंगे। दिस इज हाउ यू कैन फिल्टर द डेटा। हम डेटा को फिल्टर करने वाले हैं, मतलब हमारे डेटा फ्रेम में से वैल्यू फेच कर रहे हैं एज पर द कंडीशन, ठीक है। इसको हम लोग प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं आपके लिए। सी स्पाइडर में स्टार्ट करता हूं। डेटा फ्रेम मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूं ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो इस केस में। सी ये डेटा फ्रेम हमारा क्रिएटेड है। अब आप देख पा रहे हैं डेटा फ्रेम है आपके सामने। इसमें नेम है, यूटी है, यूनिट टेस्ट है, मैथ, साइंस, सोशल साइंस के मार्क्स है, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है कि ये रमन के मार्क्स प्रिंट करने हैं। मुझे क्या करना है, रमन के मार्क्स प्रिंट करने हैं। भूल जाइए, फॉरगेट कि मुझे इनका इंडेक्स नंबर नहीं पता। इंडेक्स नंबर से करना होता तो लॉक आई लॉक से कर लेता कोई। मुझे रमन की डिटेल प्रिंट करनी है, चाहे वो किसी भी इंडेक्स पे हो, ठीक है। तो व्हाट वी हैव टू डू, प्रिंट डीएफ। अगर मैं डीएफ करूंगा तो पूरा डेटा फ्रेम होगा। तो ये कंडीशन लगानी है तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा दीजिए, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने कंडीशन लगाई डीएफ, यस, डीएफ के ब्रैकेट में वापस स्क्वायर ब्रैकेट, बिकॉज हमें कॉलम का नेम लिखना है। कॉलम नेम क्या है, नेम। कॉलम नेम क्या है, नेम। इक्वल्स टू किसके इक्वल होना चाहिए, रमन के, RAMAN। तो मैंने क्या किया है, डेटा फ्रेम लगाया, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया। स्क्वायर ब्रैकेट क्यों, क्योंकि मुझे उसमें कंडीशन लगानी। फिर वापस से डेटा फ्रेम लिखा डीएफ, डीएफ के ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी कॉलम नेम है दैट इज नेम इक्वल टू रमन। तो अभी क्या होने वाला, रमन की जो भी वैल्यूज हैं, सी हम प्रिंट करते हैं इसको। सी देखिए, केवल रमन की जो भी वैल्यूज हैं वो सारी प्रिंट हो गई। ऐसे ही हम शायद माइस्क्यूएल में भी करते थे, 11th में आपने किया होगा, वेयर सेलेक्ट क्वेरी और समथिंग। तो वैसे ही हम डेटा में फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, राइट। अच्छा, अभी क्या हो रहा है, सारे कॉलम्स प्रिंट हो रहे हैं। यू कैन सी नेम, यूनिट टेस्ट, मैथ, साइंस। मैं कह रहा हूं एक काम करो,
आप मुझे नेम प्रिंट कर दें, यूनिट टेस्ट प्रिंट करें और मैथ्स, बस, बाकी मार्क्स प्रिंट नहीं करने, ठीक है। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट एज इट इज, अगेन आई हैव टू पुट स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि 3 कॉलम से, अगर सिंगल कॉलम होता तो मैं केवल यहाँ पे क्या लिख देता, सपोज मैं लिख देता यूटी, तो ओनली यूनिट टेस्ट में देता। तो मल्टीपल कॉलम है, आपको पता है मल्टीपल कॉलम से तो लिस्ट के अंदर इनक्लोज करना होगा, ठीक है। यूनिट टेस्ट लेना है हमें, और क्या लेना है, नेम लेना है, एंड नेम हो गया आपके पास, यूनिट टेस्ट हो गया आपका, एंड नेक्स्ट वन इज योर मैथ्स के मार्क्स लेने, राइट। अभी मैं अगर इसको रन करता हूँ, व्हाट विल बी डन, सी क्या हुआ, रमन की डिटेल प्रिंट हुई, नॉट ऑल कॉलम्स, केवल नेम, यूटी और मैथ्स, केवल यही कॉलम प्रिंट हुए। दिस इज हाउ यू कैन फिल्टर द डेटा। हमने क्या करा है, डेटा फ्रेम में फिल्ट्रेशन कर दिया, राइट। चलिए नेक्स्ट, अगर मेरे पास मल्टीपल कंडीशन है, सी अभी मैं क्या करता हूं, मैथ्स के मार्क्स प्रिंट करो जिसके मार्क्स 12 और 20 के बीच में, सी मैथ्स के मार्क्स प्रिंट करने हैं, मैंने लिखा डीएफ, ओके। और आफ्टर दैट मुझे क्या करना है, डीएफ के अंदर कंडीशन लगानी। कंडीशन क्या है कि जो मैथ्स है, मैथ्स के जो मार्क्स हैं, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12, ठीक है। अब जब ये कंडीशन आप लगाएंगे, याद रखें राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे आप, राइट। कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन एंड का साइन लगाए, दिस इज योर एंड। सेकंड कंडीशन क्या होगी, डीएफ ऑफ मैथ्स लेस देन इक्वल्स टू 20। तो 12 से 20 वाले जो भी मार्क्स है वो प्रिंट हो जाएंगे। फिल्ट्रेशन कर दिया, मैं क्या कर दिया, सी एक सेकेंड, ग्रेटर देन, ओके, मैंने थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो गया, डीएफ यहाँ पे नहीं मेंशन किया, दैट इज द रीजन, क्योंकि मैथ्स क्या है, मैथ्स तो वन अनआइडेंटिफाई, डीएफ ब्रैकेट मैथ्स दैट इज कॉलम नेम, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12 एंड लेस देन इक्वल्स टू 20। सी अभी जो मैथ्स की एंट्रीज है वो सारी 12 से 20 के बीच में, बाकी एंट्रीज नहीं है, तो यहाँ पे मैंने रेंज वाली कंडीशन लगा दी, ठीक है। और की कंडीशन तो और का साइन लगा सकते हैं। तो दिस इज हाउ यू कैन फिल्टर डेटा। हम पर्टिकुलर कॉलम में से कंडीशन लगा के वैल्यूज को फैच कर सकते हैं। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। इस तरीके से आप डेटा फ्रेम में क्या कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन, ठीक है। नाउ वी शुड मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक, सॉर्टिंग डेटा फ्रेम वैल्यूज। हम डेटा फ्रेम की वैल्यूज को सॉर्ट करने वाले हैं। क्या करने वाले, सॉर्टिंग मींस अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए दो फंक्शन है इसके, सॉर्ट वैल्यू और सॉर्ट इंडेक्स। सॉर्ट वैल्यू में हम क्या करेंगे, वैल्यूज को सॉर्ट करेंगे बाय, बाय मतलब कॉलम का नेम, जिस कॉलम के नेम पे आपको करना है, एक्स इज इक्वल टू, अच्छा कॉलम से करना है तो कॉलम से कर दीजिए, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू 1, क्योंकि वैल्यूज कॉलम्स के अकॉर्डिंग होती है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा आपका, ठीक है। और असेंडिंग इक्वल टू ट्रू, असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स करोगे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में दे देगा। इन प्लेस, इन प्लेस बेसिकली क्या करता है, अगर आपको उसी डेटा फ्रेम में चेंज करना है तो इन प्लेस इक्वल टू ट्रू कर दें। अगर आप सॉर्ट करके नया डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं तो यू विल राइट इन प्लेस इक्वल टू फॉल्स, राइट। काइंड इक्वल्स टू क्विक सॉर्ट है, डिफरेंट टाइप की सॉर्टिंग होती है, हमारे बाय डिफॉल्ट क्विक सॉर्ट ही है। और एनए, एनए पोजीशन का क्या मतलब है कि अगर उस डेटा फ्रेम में एनए वैल्यूज है, मतलब नन वैल्यूज है, तो बाय डिफॉल्ट किस में आती है, देखिए लिखा लास्ट, बाय डिफॉल्ट की पोजीशन क्या है, लास्ट। इसको मैं लास्ट की जगह और क्या कर सकता हूँ, फर्स्ट भी कर सकता हूँ, राइट। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉर्ट द वैल्यू। और अगर इंडेक्स से सॉर्टिंग करनी है, किससे सॉर्टिंग करनी है, क्योंकि अगर कॉलम की वैल्यू से करना है तो हम इससे करेंगे, सीधी सीधी बात है। बट अगर मैं सॉर्ट इंडेक्स करूंगा कि इंडेक्स को सॉर्ट करना है, इंडेक्स मतलब रोज के जो इंडेक्सेस है, हम क्या लिखेंगे, सॉर्ट अंडर इंडेक्स असेंडिंग टू ट्रू, इन प्लेस मैंने आपको बताई दिया सेम चीज। तो इंडेक्स से करना है तो सॉर्ट अंडर इंडेक्स, और पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू से करना है तो सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यू। दो फंक्शन है डेटा फ्रेम सॉर्टिंग। प्रैक्टिकली बता देते हैं आपको, सी ये हो गया डेटा फ्रेम, यस। अभी इसी डेटा फ्रेम को हम लोग चेंज कर देते हैं, प्रिंट डीएफ, यस। वापस डेटा फ्रेम को प्रिंट करेंगे ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए। अभी मैं क्या करना है, प्रिंट, अच्छा सॉर्टिंग करनी है, डीएफ डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज, यस। अब देखिए इसके अंदर है बाय, बाय इक्वल्स टू, मेरे को किसके अकॉर्डिंग करना, मैथ्स के मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो बाय इक्वल्स टू मैथ्स, राइट। अभी इस डेटा फ्रेम में चेंज करना है तो व्हाट वी हैव टू डू, विल डू सी इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू। अगर ऐसा नहीं करूंगा तो जो भी चेंजेस हैं वो रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, नया डेटा फ्रेम क्रिएट करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। प्रिंट डीएफ करते हैं, सी व्हेन वी रन दिस प्रोग्राम। ये तो हो गया विदाउट सॉर्टिंग वाला डेटा, ये तो हो गया विदाउट सॉर्टिंग जो हमने इनिशियल डेटा फ्रेम बनाया था। यहाँ देखिए मार्क्स के मार्क्स सॉर्ट हो गए, और देखो ऑटोमेटिकली एनएन वैल्यू कहाँ चला गया, लास्ट में। मैंने कहा था एनएन की पोजीशन जो है क्या, लास्ट में, अगर फर्स्ट करना है तो फर्स्ट में चला गया, ठीक है। अच्छा इसी तरीके क्या था आपका, सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स था, सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स में क्या होगा, डीएफ डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स, ठीक है।
अभी आपको क्या करना है, असेंडिंग कर दो, डिसेंडिंग कर दो, करना है तो ठीक है, नहीं तो आप असेंडिंग करना तो इन प्लेस इक्वल्स टू अगेन ट्रू। प्रिंट करते हैं हम डीएफ को। सी अभी क्या होगा, आपका जो डेटा फ्रेम है, सी पहले तो ये 8 9 10 11 आ गया था, अभी वापस से 0 1 2 3 4 तो जो आपका इंडेक्स है उसको सॉर्ट करते हैं। तो दो फंक्शंस हो गए, सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज, वैल्यू के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करेगा, सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स किसके अकॉर्डिंग करने वाला है, इंडेक्स के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग। होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट हमने फिल्ट्रेशन कर दिया, दूसरा सॉर्टिंग डेटा फ्रेम। यस, नाउ वी शुड मूव टू द नेक्स्ट प्लीज। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट फंक्शंस। अब एग्रीगेट फंक्शंस MySQL में भी आपने पढ़े हैं, सम, मिन, मैक्स। एग्रीगेट फंक्शन जो एग्रीगेट वैल्यू फाइंड करते हैं, कि जैसे मैंने मैक्सिमम निकाला तो मैथ्स के मैक्सिमम मार्क्स दे देगा, साइंस के मैक्सिमम मार्क्स दे देगा, कॉलम्स पे वर्क करता है। बाय डिफॉल्ट किस पे वर्क करने वाला है, कॉलम्स पे, राइट। तो सी काउंट, कौन कौन से एग्रीगेट फंक्शन है, वैल्यूज काउंट करेगा। सम क्या करने वाला है, वैल्यूज को सम करेगा। मीन, मोड, मिनिमम, मैक्सिमम, स्टैंडर्ड वेरिएशन और मैड, ये 5 फंक्शन हैं जो हम यूज करने वाले। एक फंक्शन होता है डिस्क्राइब, उसमें ये सारी चीजें कैलकुलेट कर देगा, मैं आपको बता दूंगा अभी कैसे। अच्छा, बाय डिफॉल्ट ये किस पे काम करने वाला, कॉलम्स पे। अगर आपको रोज पे वर्क करना है कि मुझे एक रो में से मैक्सिमम या मिनिमम निकालना है, तो उसके लिए एक्सेस इक्वल टू आपको चेंज करना पड़ेगा। अब एक्सेस की जब मैं इसके अंदर बात करूंगा, वैसे बाय डिफॉल्ट हम करते हैं एक्सेस इक्वल टू 0 दैट इज फॉर रो, और एक्सेस इक्वल टू 1 फॉर कॉलम। पिछली बार बताया था, इसमें उल्टा हो जाएगा। एक्सेस इक्वल टू 1 किसके लिए रह जाएगा, इसके यहाँ पे रोज के लिए, और एक्सेस इक्वल टू 0 किसके लिए रहेगा, यहाँ पे कॉलम्स के लिए। प्लीज इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। चलो, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। अभी मैं आपको इसको प्रैक्टिकली समझा देता हूँ इसका आउटपुट कैसे आने वाला है आपके पास। सी यस, ये हमारा स्पाइडर है। यस, डेटा फ्रेम भी, ये जो भी चीजें मैंने की है ये एज इट इज रखते हैं हम लोग, ठीक है। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रिंट df डॉट मैक्सिमम, df डॉट मैक्सिमम, मैक्सिमम फंक्शन लगाया मैंने, ठीक है। जैसे हम इसे प्रिंट करते हैं, सी व्हाट इज द आउटपुट, हर एक वैल्यूज में से मैक्सिमम दे दिया इसने। क्या दे दिया, मैक्सिमम कैसे दिया, यू कैन सी दिस, नेम में ये अल्फाबेटिक लेता है, जेड लास्ट में आएगा। यूनिट टेस्ट में मैक्सिमम 3 है, मैथ्स में मैक्सिमम 24 है, 25 मैक्सिमम वैल्यू दे दी। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। प्रिंट अगर मैं लिखता हूं df डॉट मैक्सिमम x इज इक्वल टू 0, ठीक है, व्हाट विल इट विल डन, सी जैसे इसको रन करोगे आप, ये भी वही काम करने वाला, कॉलम पे काम कर रहा है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ x इज इक्वल टू 1, तो क्या होगा, रोज पे आ जाएगा, कि रो के अकॉर्डिंग देखिए, फर्स्ट रो में मैक्सिमम वैल्यू, सेकंड रो में मैक्सिमम वैल्यू, थर्ड, हर एक रो में से मैक्सिमम वैल्यू। याद रखिएगा मैक्सिमम वैल्यू किस में से देगा, आपके पास जो इंटीजर वैल्यूज है, क्योंकि बेसिकली क्या है कि उसमें स्ट्रिंग भी है, ये है, तो इंटीजर वैल्यूज में फाइंड करें। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। ये एग्रीगेट फंक्शन है, कौन से फंक्शन है, एग्रीगेट। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताने वाला था, एक और फंक्शन होता है प्रिंट df डॉट डिस्क्राइब। डिस्क्राइब क्या करेगा, सारे के सारे एग्रीगेट फंक्शंस लगा के दे देगा। सी ये देखिए, ये हो गया, इसने क्या लगा, काउंट भी कर दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम, ये 25 50% ये क्वार्टिल है। क्वार्टिल एक फंक्शन होता है, df डॉट क्वार्टिल। क्वार्टिल क्या करेगा, q इक्वल टू 25% पे क्वार्टिल, मीडियन 50%, 70%, 100%, मैक्सिमम, ये सारी चीज निकाले। तो ये डिस्क्राइब फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है आप लोगों के लिए, तो दीज ऑल आर कॉल्ड एग्रीगेट फंक्शंस। ध्यान रखिएगा कौन से फंक्शन है ये, एग्रीगेट फंक्शंस है, एग्जैक्टली, ठीक है। चलिए, ठीक है। अब मैंने आपको ये बता दिया, एक्स इज इक्वल टू 0 किस पे काम कर रहा है, कॉलम्स पे। उल्टा है, रिवर्स है, मैं पहले बता चुका हूँ। पहले जो फंक्शन यूज किए थे तब एक्स इज इक्वल टू पहले क्या आता था, रो, एक्स इज 0 आता था, वो 1 आता था। बट जब एग्रीगेट फंक्शन करोगे तो उल्टा हो जाएगा, रो के लिए आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 1, और कॉलम के लिए आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 0। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन में आपको बता चुका हूँ, वेरियंस में आपको बता चुका हूँ, सारे मैथमेटिकल फंक्शन है एक्चुअली, ठीक है। और एक फंक्शन है क्वार्टिल, ये क्वार्टिल कैलकुलेट करेगा। इसके अंदर q की वैल्यू होती है 0.25, 0.5, 0.75, ठीक है। बाय डिफॉल्ट 0.5 होती है, दैट इज योर मीडियन वैल्यू, एक्चुअली मीडियन जैसे हम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम एक फंक्शन लगाएंगे दैट इज ग्रुप बाय फंक्शन। ग्रुप बाय क्या करने वाला है, MySQL में भी ग्रुप बाय होता है एक्चुअली, आपको इस बार आप देखेंगे। अभी तक हम लोग क्या करें, मैथमेटिक अगर हम बात करें कि हमने करा मैक्सिमम, df डॉट मैक्सिमम, तो वो क्या कर रहा है, पूरे के पूरे मैथ्स कॉलम में से मैक्सिमम एक सिंगल वैल्यू दे देगा। आई वांट
कि मैक्सिमम वैल्यू तो दे बट नेम के अकॉर्डिंग दे, कि अगर एबीसी नेम है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू दे देगा, सबकी नेम के अकॉर्डिंग वैल्यू दे। मतलब एक पर्टिकुलर कॉलम पे मैं पहले ग्रुप्स बनाने वाला हूँ। क्या बनाने वाला हूँ? ग्रुप। सी, हम कॉलम पे ग्रुप बनाएंगे, फिर उस पर एग्रीगेट फंक्शंस लगाएंगे। तो उसके लिए किसका यूज होता है? ग्रुप बाय का। किसका यूज होता है? ग्रुप बाय का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्रुप बाय फंक्शन क्या करता है? आपके किसी भी एक कॉलम पे, जिसमें आप ये लिखोगे ना बाय इक्वल्स टू कॉलम नेम, जिस भी कॉलम का आप नेम लिखने वाले हैं उस पर पहले ग्रुप्स क्रिएट करेगा, उसके बाद एग्रीगेट फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। एग्रीगेट फंक्शंस मैंने अभी आपको बताया कौन से। सी, कैसे वर्क करेगा ये बता देते हैं आपको। यस, इसके लिए हम क्या करने वाले हैं जी, अगर मैं लिखता हूं df1 इक्वल टू df डॉट ग्रुप बाय। ग्रुप बाय में क्या होता है? बाय इक्वल टू किससे करना है मुझे? एक काम करें हम लोग, एक काम करते हैं, ग्रुप बना देते हैं नेम पे। यस, इससे क्या होने वाला है? सी, अगर मैं लिखता हूं प्रिंट df डॉट मैक्सिमम, तो ये तो क्या करने वाला है? हर एक कॉलम में एक एक वैल्यू दे देगा। अगर मैं लिखता हूं df1 डॉट मैक्सिमम, क्यों? df1 क्या है? जो मैंने ग्रुप बाय फंक्शन लगाया, तो क्या डिफरेंस रहेगा अभी आपको क्लियर हो जाएगा। सी, अगर हम यहां बात करें, यहां मैक्सिमम क्या हुआ? हर एक कॉलम में से एक मैक्सिमम वैल्यू दे दी। यहां पे क्या हुआ? क्योंकि नेम इक्वल्स टू नेम पे मैंने ग्रुप बाय लगाया था, तो पहले इसने ग्रुप बनाया, ऐश्वर्या, मिष्टी, चार नेम है तो चार ग्रुप बन गए। चारों में से जो जो मैक्सिमम वैल्यू है, यूनिट टेस्ट में मैक्सिमम वैल्यू 3 थी, इसकी तीनों टेस्ट में से मैथ्स में मैक्सिमम मार्क्स के थे 24, साइंस में कितने? 25, एसएसटी में। तो हर एक में से मैक्सिमम वैल्यू उसने क्या कर दिया? फाइंड कर दिया। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि जो पहले मैक्सिमम लगाया था पूरे कॉलम में से एक मैक्सिमम वैल्यू दे रहा था, और अभी जो मैक्सिमम है वो ग्रुप बना रहा है। क्या बनाने वाला है हमारे पास? ग्रुप्स बनाने वाला है एज पर द नेम्स। नेम्स के अकॉर्डिंग उसने ग्रुप बनाया और उसके बाद उस पर से क्या करा? एग्रीगेट फंक्शन लगाया। दिस इज कॉल्ड ग्रुप बाय फंक्शन। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। बहुत ही अच्छे टॉपिक्स हैं ये, और ये वो टॉपिक्स है जो लास्ट वीडियो में नहीं हुए थे, तो आई थॉट कि आपको कंप्लीट करा देते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं रीशेपिंग डेटा फ्रेम। रीशेपिंग क्यों करनी पड़ती है डेटा फ्रेम की, मैं आपको बता देता हूँ। सपोज मैंने एक डेटा फ्रेम क्रिएट किया है, उस डेटा फ्रेम को मैं प्रिंट कर रहा हूँ या कुछ भी उसमें वैल्यूज प्रिंट कर रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एनालिसिस करना चाहता हूँ, ये सारे सब्जेक्ट का नहीं, मुझे मैथ्स का एनालिसिस करना है। मतलब जो मेरी वैल्यूज हैं उनमें उनकी डेटा फ्रेम तो वही रहेगा, एक नया डेटा फ्रेम बनाऊंगा जिसमें डेटा को रीशेप कर दूंगा। मतलब इंडेक्स चेंज कर दूंगा, कॉलम चेंज कर दूंगा और वैल्यूज भी चेंज कर दूंगा, और एक पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यू पे मुझे क्या करना है? पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं या उसका एनालिसिस करना है। तो उसके लिए किसका यूज करेंगे हम? डेट पाइवट फंक्शन का। किसका यूज करने वाले हम? पाइवट का। और पाइवट फंक्शन का यूज किया जाता है रीशेपिंग के लिए। डेटा फ्रेम को हम क्या करने वाले? रीशेप करने वाले। कैसे करेंगे? सी, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। देखें, एक ही प्रोग्राम में आप लोगों को शेयर कर दूंगा ताकि सो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, राइट। अब मुझे रीशेपिंग करना है, तो पहले मैंने लिखा df1 इक्वल टू df डॉट पाइवट। अच्छा, पाइवट में भी अब तीन चीज होती है। सी, इंडेक्स, कॉलम और वैल्यूज। मैं वापस बता देता हूँ, इंडेक्स, कॉलम और, क्या आप इसे इंडेक्स किसको बनाना चाहते हो? मतलब जो आपके कॉलम्स हैं उसमें से कौन सा ऐसा कॉलम है जिसको आप इंडेक्स बनाने वाले हो? सी, क्या करने वाले हो आप? इंडेक्स। ठीक है, तो सपोज मैं इंडेक्स किसको बनाने वाला हूँ? मैं इंडेक्स बना देता हूँ नेम। ठीक है, उसके बाद है कॉलम्स। कॉलम्स किसको बनाने वाले हो? मैं सपोज कॉलम बना देता हूँ यूनिट टेस्ट को। ठीक है, और वैल्यूज कौन से फिट करने वाले हो? जो मैथ्स के मार्क्स हैं। किसके मार्क्स हैं? मैथ्स के। ठीक, देखते हैं क्या प्रिंट होने वाला है यहाँ पे। यस, काइंडली रन दिस प्रोग्राम। देखिए आप क्या करा है इसने, यूनिट टेस्ट है, नेम को तो इसने इंडेक्स बना दी। कौन कौन से नेम है? ऐश्वर्या, मिष्टी, रमन और जुबेल। और फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट टेस्ट के मार्क्स इनके केवल और केवल किसकी एनालिसिस हो गया? मैथ्स का, बाकी किसी सब्जेक्ट का नहीं। मैथ्स का अलग से एनालिसिस हो गया। तो दिस इज व्हाट वी कॉल पाइवट। पाइवट मींस आपने एक फंक्शन यूज किया जिससे डेटा फ्रेम को रीशेप कर दिया, एक पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यूज के अकॉर्डिंग डेटा फ्रेम बनाया, बाकी सबको। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, राइट। बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे पाइवट होता है वैसे एक फंक्शन होता है पाइवट टेबल। दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बस इसमें एक चीज होती है कि आप पाइवट के साथ एक और चीज लगा सकते हैं, एग्रीगेट फंक्शन। क्या आपने नया कर दिया, आप हाथों हाथ आप एग्रीगेट फंक्शंस भी लगा दो। मतलब उसमें मीन, मोड, मीडियन जो भी आपने अभी तक पढ़े हैं वो सारे एग्रीगेट फंक्शंस यूज कर सकते हो। आपको बस ये लिखना है एजीजी फंक्शन इक्वल्स टू मीन, मोड, मीडियन, तो वो भी कैलकुलेट करके। और अगर कोई डुप्लीकेट वैल्यूज हैं तो उस पर भी पाइवट टेबल काम कर देता है। पाइवट में जब आप एग्रीगेट वैल्यूज निकालते हैं तो प्रॉब्लम आती है, इसलिए हम पाइवट टेबल का यूज करते हैं। दिस इज कॉल्ड रीशेपिंग द डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम को हमने क्या कर दिया? रीशेप कर दिया।
इसके बाद जो मेथड है दैट इज कॉल्ड हैंडलिंग मिसिंग वैल्यू। अगर आपके डेटा फ्रेम में नल वैल्यू है, मिसिंग वैल्यू का मतलब क्या है यहाँ पे, एन नन वैल्यू, तो उसको कैसे आपको हैंडल करना है। देखो दो ऑप्शन, या तो उस एन वैल्यू को फिल कर दो किसी भी एक वैल्यू से, या फिर आप क्या कर दो, उसको ड्रॉप कर दो, मतलब उस रो को डिलीट कर दो। डिलीट पर्टिकुलर रो, जिसमें भी आपके एन वैल्यू है ना, उस रो को डिलीट कर दो। ठीक है, देखिए फिल एन में क्या है, या तो आप वैल्यू पुट कर दो जैसे 0 1। मेथड अगर आप लिखते हो मेथड इक्वल टू पैड, तो पैड क्या करेगा, नेक्स्ट वैल्यू से फिल कर देगा, मतलब उसके बाद में जो भी वैल्यू है उस कॉलम में उससे फिल कर देगा। और बी फिल क्या करेगा, प्रीवियस वैल्यू से फिल कर देगा। यस, तो ये क्या करने वाला आपके पास, प्रीवियस वैल्यू से फिल कर देगा इसको। ठीक है, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। कैसे करने वाले इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार, मतलब प्रैक्टिकली हम लोग करके देख लेते हैं। ठीक है, सी ये हमारा डेटा फ्रेम है। अभी हमें क्या करना है इसके अंदर, यस मैंने लिखा df डॉट फिल एन ए, और किससे, 0 से। इन प्लेस इक्वल टू ट्रू करना पड़ेगा, इट इज रिक्वायर्ड, वी हैव राइट इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। यस, जैसे आपने करा प्रिंट करते हैं हम df को। देखिए df में क्या डेटा फ्रेम में कोई नल वैल्यू है, बिल्कुल है सर, एक नल वैल्यू मैंने पुट कर रखी है, मैं आपको बता देता हूँ। एक बार df प्रिंट भी कर देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। प्रिंट, एक तो हम ये वाला df कर देते हैं, एक बार फिल एन वाला कर देते हैं। राइट, जैसे हम इसको रन करते हैं, सी पहले हमारे पास एक एन वैल्यू थी, यहाँ पे मैथ्स में एन वैल्यू थी, अभी वो एन वैल्यू किससे फिल हो गई, 0 से फिल हो गई। तो दिस इज व्हाट वी कॉल फिल एन। ठीक है, ऐसे एक और होता है। ठीक है, आफ्टर दैट फिल एन हो गया, वैसे आप क्या हो जाएगा, ड्रॉप एन हो जाएगा। ड्रॉप एन करने वाला फाइल आपकी रो को डिलीट कर देगा। इसके बाद लास्ट जो आज का टॉपिक है दैट इज अपेंड डेटा फ्रेम्स। आपको दो डेटा फ्रेम्स को अपेंड करना है। अपेंड करने के लिए क्या होता है, सी मैंने दो डेटा फ्रेम ऑलरेडी आप लोगों के लिए क्रिएट कर रखे हैं। यस, मैंने लिखा प्रिंट df1 और सेकंड डेटा फ्रेम है प्रिंट df2। जैसे इसको रन करते हैं हम लोग, यू कैन सी एक डेटा फ्रेम बना, इसमें रोज कौन सी, R1 R2 R3, दूसरे फ्रेम में कौन सी, R4 R2 और R5, दोनों में एक कॉमन है। इसमें कॉलम है C1 C2 C3 और इसमें कॉलम है C1 C2 और C5। सी होगा क्या, जैसे आप इसको मैंने लिखा df3 इक्वल टू df1 डॉट अपेंड, df1 के साथ किसको अपेंड कर रहे हैं, df2 को। यू कैन सी द आउटपुट, देखिए R1 R2 R3 एज इट इज, इसी के पीछे इसके कॉलम्स आ गए, R4 रोज आ गई, R4 R2 और R5। यहाँ कौन से कॉलम थे, C1 C2 C3, C1 C2 C3, एक और नया कॉलम था दैट इज C5, वो भी ऐड हो। ठीक है, जो भी वैल्यूज मिलेंगी पहले वाले में थे वो आ जाएगी, बाकी सब में क्या आ जाएगा, एनएन चले जाएगा। तो एक डेटा फ्रेम की जो रोज हैं वो दूसरे डेटा फ्रेम के साथ अटैच हो गई, दैट इज कॉल्ड अपेंड। डेटा क्या हो गया, अपेंड हो गया। ठीक है, तो ये हो गया दो डेटा फ्रेम्स को आपको ज्वाइन करना या फिर अपेंड करना। होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। ये अपेंड हो गया आपका। मिसिंग वैल्यूज में मैंने आपको बता दिया दो ऑप्शन है, एक रिवीजन का आपका ड्रॉप एन मतलब रो को डिलीट कर देगा, और फिल एन क्या करेगा, डेटा को फिल कर देगा। रीशेपिंग डेटा फ्रेम, पाइवट टेबल या पाइवट अंडरस्कोर टेबल। इसके बाद फंक्शन है ग्रुप बाय, पर डेटा को ग्रुप बाय ग्रुप करेगा। एग्रीगेट फंक्शंस अप्लाई होंगे। डेटा फ्रेम सॉर्टिंग, सॉर्ट वैल्यूज या सॉर्ट इंडेक्स से करेंगे। डेटा फ्रेम फिल्ट्रेशन, मतलब डेटा में से एक डेटा फ्रेम में से पर्टिकुलर डेटा को फेच करना है। एंड द लास्ट, ऑल द टॉपिक्स हैज बीन फिनिश। ये सारे टॉपिक्स मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। अभी मैं आपको सजेशन करूंगा, अभी तक आपने इसके पहले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यू गो टू दे, मैं आपको पूरी 12th आईपी के सारे वीडियोस देने वाला हूँ ड्यू द कोर्स ऑफ टाइम। आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आज डेटा फ्रेम टॉपिक मैंने फिनिश कर दिया। मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा आपको एनसीईआरटी के, या आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस है तो काइंडली शेयर इन द कमेंट बॉक्स। ज्यादा बेटर होगा कि ये क्लास, ये जो मैं आपको वीडियो सीरीज दे रहा हूँ दैट शुड बी टू वे। तो आप लोगों को ऐसा कुछ लगता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिखें, मेल कर दें, तो मैं उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कराऊंगा। इसके साथ ही इसके बाद मैं आप लोगों को एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है, बैक क्वेश्चन, वो भी सॉल्यूशन दूंगा। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, सो आपको जो भी वीडियोज हैं यू कैन गेट ऑन द टाइम, राइट। थैंक यू सो मच गाइस।